नमस्कार, जनमुखेंद्री लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट गुरु के आज के एपिसोड में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड लोन के बारे में। दरअसल आज के समय में म्यूचुअल फंड केवल एक निवेश का माध्यम ही नहीं बल्कि एक वित्तीय संसाधन भी बन चुका है। निवेशक अब अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग पर लोन लेकर विभिन्न जरूरतों को पूरा करने लगे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म कैश फ्लो हो, बिजनेस की फंडिंग या किसी आपात स्थिति का समाधान। आज के इस इंटरव्यू में हम म्यूचुअल फंड पर लोन की संभावना, प्रक्रिया, शर्तें, ब्याज दर और इससे जुड़ी तमाम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड में हम इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी से इसके फायदे और संभावित जोखिमों के बारे में चर्चा करते हैं। नीरज जी, म्यूचुअल फंड पर लोन क्या होता है? अगर आपने कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपके फंड की वैल्यू 20 लाख रुपए है और आपने इक्विटी में एसआईपी के माध्यम से या लमसम डाला हुआ है, तो उस पे आप बैंक में मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हैं 50% तक, अगर प्योर इक्विटी में है। तो लोन लेने से फायदा क्या होगा कि आपकी जो लोन की वैल्यू है वो लोन आप धीरे धीरे करके रिपे कर पाएंगे, और जो आपका फंड की वैल्यू है जैसे तेजी से बढ़ती है 15 से 20% का रिटर्न आपको मिलता है, वो रिटर्न भी मिलता रहेगा। और जो बैंक अपने लोन का इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो 9%, 10%, जो भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है या आपका सिक्योरिटी के हिसाब से लोन होता है या एफडी रख के मॉर्गेज होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड को भी मॉर्गेज करके आपको लोन मिल सकता है। कौन कौन से बैंक या वित्तीय संस्थान म्यूचुअल फंड के बदले लोन देते हैं? सारे बैंक देते हैं, प्राइवेट बैंक भी देते हैं, और जो पीएसयू बैंक होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी लोन देते हैं। आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू, जिस दिन की आप लोन लेने जा रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होती है, उस वैल्यू का, जो भी आपकी लोन की वैल्यू आ रही है उसका 50% तक आपको लोन दे सकते हैं। सारे बैंक देते हैं, किसी जगह कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका पैसा डेड में है, डेड मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड में उसका इक्विटी से कोई मतलब नहीं है, तो उसमें 80% तक लोन ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया क्या है? सर, ये मॉर्गेज होता है। जैसे आपने मॉर्गेज किया तो इसमें मैक्सिमम जो बैंक आपको लोन देता है, फॉर एग्जांपल आपके फंड की वैल्यू अगर 40 लाख 50 लाख है, तो मैक्सिमम इसको 50% लोन देते हैं, तो 20 लाख रुपए तक की आपकी वैल्यू पे आपको लोन मिल सकता है। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड आपका जो होता है वो ब्लॉक कर देगा बैंक। आप पैसा कभी भी चालाकी से निकाल नहीं सकते हैं, जब तक बैंक अपना वहां से अपनी कमांड को नहीं हटाएगा तो आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। लेकिन जैसे जैसे फंड की वैल्यू बढ़ेगी, मान के चलिए आपकी 50 लाख की वैल्यू थी, आप 2 साल 3 साल उस लोन को यूज कर रहे हैं, तब तक हो सकता है कि आपके 50 लाख की वैल्यू 75 लाख 80 लाख हो जाए, तो आपका लोन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आपकी म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी उसी तरह आप अपने बैंक से जो लोन लिया है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है? म्यूचुअल फंड पर लोन के लिए कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड में जिस दिन आप बैंक के पास जा रहे हैं लोन लेने के लिए, तो जिस दिन आपके फंड की जो वैल्यू है, अगर आपको पूरा पैसा इक्विटी में है तो जितना भी पैसा आपका 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी है, उसका 50% ही कंपनी आपको मॉर्गेज करेगी, उससे ज्यादा आपको लोन नहीं देगी। और अगर आपका डेड में पैसा रखा हुआ है जो 100% सिक्योरिटी का है, उसमें 80% तक लोन देगी। क्या सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड लोन लेने के लिए पात्र होते हैं? बिल्कुल, अगर आपका म्यूचुअल फंड कहीं भी हो, किसी भी कंपनी में हो, जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके नाम से अगर उसकी वैल्यू जो भी आ रही है, तो बैंक उसको मॉर्गेज करके लोन दे सकता है। लेकिन तब तक आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल नहीं कर सकते, ना उसमें कोई आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आप परचेज कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड में। जिस फोलियो में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है उसमें अगर आप और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट निकाल नहीं सकते हैं। वो पैसा तब तक लॉक रहेगा जब तक उसको बैंक मॉर्गेज छोड़ेगा नहीं। म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले लोन की ब्याज दरें कैसे निर्धारित होती है? म्यूचुअल फंड पे जो आपको लोन मिलता है, जो बैंक का इंटरेस्ट होता है, मान के चलिए अगर आप बैंक में अगर आपने एफडी की हुई है जो कि 8% पे है, अगर बैंक लोन देता है उसमें 1% ज्यादा देता है, तो उसी तरह इस पे भी वही निर्भर करता है कि बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के होते हैं उसे 1% या 2% बैंक अपना अलग अलग उसका नियम होता है, उस हिसाब से आपको 1% या 2% लोन का देता है। बस इससे फायदा क्या होता है कि जब आपको पैसे की जरूरत आती है तो आप म्यूचुअल फंड आप तोड़ देते हैं। मान के चलिए जो पैसा आपका 40 लाख था वो 50 लाख 60 लाख होने वाला था, लेकिन आपको जरूरत पड़ी, आपने तोड़ दिया, जरूरत आपको 15-20 लाख की थी, तो आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लीजिए, लोन को आप भरपाई धीरे धीरे कर सकते हैं। इधर आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, जो आपका 20 लाख की वैल्यू थी वो 25 लाख 30 लाख भी होगी। आपका जो ग्रोथ रेशियो होगा वो 15 से 20% का होगा, जो बैंक का इंटरेस्ट होगा वो 9 से 10% का होगा। इसलिए कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो म्यूचुअल फंड को रिडीम मत करिए, आप उस पर लोन ले लीजिए, वो आपको कारगर साबित होगा। लोन चुकाने की शर्तें क्या होती है? क्या इसमें कोई पूर्व भुगतान शुल्क होता है? जैसे आपका बैंक का सीसी होता है, जैसे मान के चलिए कि आपका सीसी अकाउंट हो गया, बैंक ने आपको सीसी कर दी 25 लाख रुपए की, तो आप 25 लाख रुपए में जितना यूज करेंगे उतना ही इंटरेस्ट लगता है। सेम क्राइटेरिया वही होगा इसमें। म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हैं तो बैंक एक तरह से आपकी सीसी बना देता है,
जरूरी नहीं कि आपने 30 लाख रुपए अगर बैंक में मॉर्गेज किया है तो 30 लाख पे इंटरेस्ट देना है। जितना पैसा आप बैंक से यूज करेंगे, चाहे 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 7 लाख, फिर उसमें को आपने पैसा जमा कर दिया तो जितना पैसा आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी उसी पे आपको इंटरेस्ट देना होगा, आपको पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अगर लोन लेने के बाद म्यूचुअल फंड की एनएवी गिर जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपकी म्यूचुअल फंड की लोन लेने के बाद एनएवी गिर जाती है तो बैंक जो होता है सेफर साइड चलता है, इसीलिए आपको जो आपके फंड की वैल्यू होती है उसका 50% ही लोन देता है। और मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश करती है तो वो आपको बोलती है कि कम से कम आप अपना इसमें पैसे को, लोन को जो आपने लिया हुआ है उसमें आप लोन को ज्यादा पे कर दीजिए। ऐसे कभी होता नहीं है, आज तक मैंने नहीं देखा कि जितना आपको लोन दे रही है उससे भी नीचे वैल्यू चली जाए। आपको लोन का इंटरेस्ट टाइमली जमा करते रहना है। मंथ में मान के चलिए आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने 10 लाख रुपया ही यूज किया है, वो 10 लाख का इंटरेस्ट अगर आपका 7,000 8,000 बन रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो 7-8 हजार रुपया आप उसको पे करते रहिए कि लोन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपको ना लगे। तो इंटरेस्ट अगर आप टाइमली हर महीने पे कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईपी वाले फंड पर भी लोन लिया जा सकता है? बिल्कुल, आप एसआईपी पर भी लोन ले सकते हैं। एसआईपी जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 रुपए की चल रही है, आपने 10 साल 15 साल चलाया, आपका 18 लाख जमा हुआ, उसकी वैल्यू 50 लाख 60 लाख हो गई है, तो जो आपकी वैल्यू, करंट वैल्यू है उसका 50% तक आपको लोन अवश्य मिल सकता है, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे आपने लमसम वन टाइम डाला हो। म्यूचुअल फंड पर लोन लेने से क्या कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होते हैं? टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं आती है। जब तक आप म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट रिडीम नहीं करेंगे, जब तक पैसा म्यूचुअल फंड से आपके खाते में रिडीम होकर नहीं आएगा, तब तक उस पर टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। जो भी टैक्स बनता है वो तब बनता है जब हम पैसे को रिडीम करके अपने खाते में ले लें। आपको बैंक का जो इंटरेस्ट है वो टाइम से जमा करना है और वो समय समय से जमा होता रहेगा, तो आपके ऊपर टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर उधारकर्ता लोन चुकाने में असफल हो जाए तो क्या बैंक म्यूचुअल फंड को बेच सकता है? अगर आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे हैं, जितना आपने लोन लिया था लोन से ऊपर उसकी वैल्यू जा रही है, फॉर एग्जांपल आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया था और आप इंटरेस्ट नहीं जमा कर रहे हैं, वो 27 लाख 28 लाख 29 लाख 30 लाख हो जा रहा है, तो कंपनी अवश्य आपके म्यूचुअल फंड को सेल कर सकती है। पूरी पावर उसके पास रहती है और जितना आपका पेमेंट बनता है वो अपना पेमेंट डिले के बाकी का पैसा आपको रिलीज करेगी। उसके पास पूरा अधिकार होगा, म्यूचुअल फंड को कभी भी आपको एक नोटिस पे सेल कर सकती है। म्यूचुअल फंड का लोन पर्सनल लोन की तुलना में क्या अधिक फायदेमंद होता है? पर्सनल लोन जो होता है सर, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड में पैसा है तो आपको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेना चाहिए। पर्सनल लोन के इंटरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और उसपे एक हेडक होती है, आपकी ईएमआई बन जाती है। अगर आप ईएमआई को पे करने में सक्षम नहीं है तो आपके ऊपर एक तरह का बोझ होगा, आपकी ईएमआई पे नहीं होगी तो आपका सिविल खराब होगा। म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर आप पैसा नहीं भी पे कर पा रहे हैं, खाली इंटरेस्ट को भी पे कर पा रहे हैं, तो आपकी सिविल भी अच्छी रहेगी और आपको जब पैसे की जरूरत होगी आप पैसा ले भी सकते हैं और अपने पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं। मतलब एकदम फ्लेक्सिबल, आप सीसी अकाउंट की तरह इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, खाली आपको बैंक के पास जाना है, अपने फंड वैल्यू लेके कि हमारे पास इतने रुपए का म्यूचुअल फंड आज की वैल्यू है, वो आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। तो म्यूचुअल फंड से एक पेपर साइन होगा जो बैंक के फेवर में मॉर्गेज हो जाएगा, उसके बाद आप लोन आसानी से ले सकते हैं। 3 से 4 दिन में आपको लोन इजीली मिल जाता है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर लोन लेने और उन्हें रिडीम करने में क्या अंतर है? म्यूचुअल फंड लोन अगर जो आप लेते हैं उस पे आपको 50% लोन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 20 लाख रुपया फंड की वैल्यू है, आपको 10 लाख से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है तो आपकी मजबूरी है कि आप उसको रिडीम करके ही उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। 20 लाख रुपए तक का लोन आपको नहीं मिलेगा, आपके लोन जो फंड की वैल्यू होगा उसका 50% ही लोन मिलेगा। अगर आपको 10 लाख तक की जरूरत है तो आप अवश्य लोन लीजिए। अगर उससे ज्यादा आपको पैसे की जरूरत है तो आपको म्यूचुअल फंड सेल करना होगा और उस पर जो कैपिटल गेन आएगी वो आपको पे करना होगा। क्या सेबी या आरबीआई इस प्रकार के लोन को रेगुलेट करता है? बिल्कुल सेबी के अंतर्गत आता है। अगर सरकार ने कोई नियम बनाया है तो उसके अंतर्गत है, तभी लोन होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबी अवधि के निवेश के लिए म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहा है तो क्या उसे लोन लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर आपको पैसे की जरूरत है, बिजनेस में जरूरत पड़ गई है या किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपको म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे लोन लेना चाहिए। वो एक कारगर साबित होता है क्योंकि इसमें आपका जो बढ़ने वाली राशि होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और जो आपको इंटरेस्ट देना होता है वो बहुत मिनिमम इंटरेस्ट लगता है। म्यूचुअल फंड पर लोन लेने के सबसे बड़े फायदे और नुकसान क्या है?
नुकसान कोई नहीं है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अवश्य लीजिए, लेकिन अगर आप उसका इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा घातक साबित हो जाएगा। तो आप अगर लोन पे अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट का जो अमाउंट हो रहा है वो मंथली टू मंथली आपको अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, नहीं तो लोन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ेगा तो वो आपका बहुत भारी हो जाएगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बैंक आपके जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन दिया था वो आपके म्यूचुअल फंड को सेल कर सकता है। म्यूचुअल फंड लोन अप्रूवल में कितना समय लगता है? सारा जो प्रोसीजर होता है मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर लोन आपको पास हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। क्या कोई व्यक्ति अपने सभी म्यूचुअल फंड को एक साथ गिरवी रख सकता है? बिल्कुल, अगर आपका कहीं फंड किसी भी कंपनी में, किसी भी म्यूचुअल फंड एएमसी में आपका है तो वो एक साथ आपका गिरवी रख सकता है। कैम्स वाला कैम्स में मॉर्गेज होता है और कार्वी वाला कार्वी मॉर्गेज होता है। तो आप एक साथ अगर आपके 10 फंड हाउस में अगर म्यूचुअल फंड चल रहा है तो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आपका मॉर्गेज हो जाएगा। क्या कोई प्रोसेसिंग फीस या अन्य चार्जेज भी होते हैं? कोई चार्जेस नहीं होते हैं, कोई फीस नहीं होती है। बैंक जब लोन करता है तो अपने आपके पैसे को मॉर्गेज करके उसके ब्याह पे करता है, तो कोई किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। क्या पर्सनल लोन या गोल्ड लोन की तुलना में अधिक किफायती विकल्प है? बिल्कुल है। पर्सनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, गोल्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इसमें वही इंटरेस्ट लगता है जो बैंक की एफडी के ब्याह पे आप लोन लेते हैं, वही लगता है। बहुत इजी प्रोसेस होता है। आपको गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। गोल्ड एक जो गहना होता है वो बहुत मुश्किल से बनता है, इसलिए कभी भी उसको मॉर्गेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घरेलू महिला रहती है उनको गोल्ड से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो उसको कभी भी ताक पर नहीं रखना चाहिए। जब आपको जरूरत पड़े तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आप लोन लीजिए। इजी प्रोसेस है और उसको धीरे धीरे करके रीपे कर लीजिए और जितना आपको लोन की जरूरत है उतना ही लीजिए और उसको सीसी अकाउंट की तरह यूज करिए। जितना जरूरत है उतना यूज करिए, फिर जमा करिए और फिर जरूरत पड़ गई तो फिर उसमें से यूज कर सकते हैं। पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और गोल्ड लोन में क्या है कि आपने इकट्ठा लोन ले लिया तो पूरे के पूरे लोन का इंटरेस्ट आपको एक साथ देना है। ये पूरा फ्लेक्सिबल रहता है। लोन के कारण म्यूचुअल फंड पर क्या लॉक इन पीरियड लागू हो सकता है? कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। अगर आपने कोई भी जो म्यूचुअल फंड है अगर वो टैक्स सेवर है जिसमें लॉकिंग 3 साल की होती है, या कोई रिटायरमेंट फंड है जिसमें लॉकिंग 5 साल है, वो जब तक 5 साल या 3 साल कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते और आपका बैंक भी उसको सेल नहीं कर सकता है। तो इस टाइप के फंड में लॉकिंग होती है। बाकी जितने भी ओपन एंडेड फंड होते हैं उसमें कोई लॉकिंग नहीं होती है। आपने अगर लोन रिपे नहीं किया तो बैंक आपके म्यूचुअल फंड को कभी भी सेल करने का अधिकार रखता है। क्या सभी निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड पर लोन लेना सही होता है या सिर्फ खास परिस्थितियों में ही फायदेमंद है? खास परिस्थितियों में फायदेमंद होता है। क्यों हमेशा आदमी लोन लेगा? जिसका बड़ा बिजनेस है, जिसका बड़ा पोर्टफोलियो है, उसके म्यूचुअल फंड में 40 लाख 50 लाख रुपया है, उसको इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो उसी को लेना चाहिए। लाख 50 हजार रुपए की कभी जरूरत पड़े तो इसमें से लोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और कभी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।